यही मानना है कि भाई हिंदुओं के लिए पूरे विश्व के अंदर एक ही देश है, वो है भारत, और इस भारत को बचाए रखना हम सबका बहुत परम कर्तव्य है। हमारी आजादी के 77वें वर्ष में हम प्रवेश करने वाले हैं 15 अगस्त को। हम सब चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहेगा। भारत तभी सुरक्षित रहेगा जब हिंदू यहाँ बहुसंख्यक रहेगा। निश्चित रूप से बंगाल के बॉर्डर पे जो आज दर्दनाक तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं और वहां के हिंदुओं के जो परेशानियां देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से विचलित करने वाली है। हम भी उनके साथ, उनके डिमांड के साथ खड़े हैं, लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि अगर हम अपने भूमि से ऐसे ही भागते चले जाए तो बांग्लादेश सहित झारखंड में भी, हमने गोपीनाथपुर झारखंड का जो बॉर्डर इलाका है वहां जाकर के बाद हम लोग ने देखा है कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके घरों में घुस करके उनको इतना प्रताड़ित किए कि वो चाहते हैं कि वहां से भाग करके हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। तारानगर में अभी भी 30-40 परिवार, हिंदू परिवार अभी तक वापस नहीं लौटा है। तो इन लोग चाहते ही हैं कि ऐसा अतिवादी माहौल बना दे कि हिंदू खुद ब खुद भाग करके चले जाए। इसलिए बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ, संवेदना के साथ जो प्रोटेस्ट कल हम लोगों ने देखा है वहां के हिंदुओं का, वो साफ दिखलाता है कि भाई वहां के बांग्लादेशी वो भी हिंदू जाग गए हैं और वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं। हम देखते हैं कि भाई जब गाजा जैसे क्षेत्र में या कहीं पर भी कोई इस्लामिक जिहाद के नाम पर टेररिस्ट कार्रवाई होती है तो वहां के लोगों के लिए भी लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खूब संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जेएमएम में गजब का सन्नाटा है। जेएमएम के मुख्यमंत्री, यहाँ की राज्य सरकार के कोई भी मंत्री या कोई भी प्रवक्ता तक, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी का कोई एक शब्द हिंदुओं के संवेदनाओं पर नहीं कह रहा है। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का डर कितना बड़ा है कि भाई मानवीय संवेदना को भी इन्होंने मानसिक रूप से वोट बैंक के राजनीति के लिए, गुलाम बनने के लिए उनको दे दिया है। ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण से देश इतने लंबे समय तक गुलाम रहा था। ये सारे जयचंद लोगों को समय आने से राज्य की जनता जरूर सबक सिखाई। हाल फिलहाल में ममता जी ने जो आज सुबह एक ट्वीट किया, लेकिन सरकार कह रही है कि झारखंड में ऐसा एक भी केस नहीं है, ढूंढ कर ला। ये झूठी सरकार है। इस झूठी सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार को ये बतलाना चाहिए जब वे स्टेटमेंट व्यक्त करते हैं तो माननीय उच्च न्यायालय में जहां यह केस चल रहा है वहां उन्होंने क्या एफिडेविट दिया है, उनकी सरकार ने क्या एफिडेविट दिया है। उस एफिडेविट में खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं यहाँ पर और उसकी शिनाख्त हो रही है। कुछ उन्होंने चिन्हित किया है और कुछ लोगों का चिन्हितीकरण बाकी है। ऐसा कोई मैकेनिज्म वो खोज रहे हैं जिससे इनका चिन्हितीकरण किया जा सके, और इसके लिए राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार को मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक कमेटी माने कि बैठक हुई थी और उसके हवाला देकर के राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा भी। कुल मिलाकर के यह है कि यह जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, ये बांग्लादेशी घुसपैठ ये विशुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वोटर बन गए। वो अपने वोट बैंक, जिस वोट बैंक को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, यह वोट बैंक को ना सड़क चाहिए, ना नौकरी चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना रहने के लिए घर चाहिए। यह वोट बैंक एक दिमक की तरह, ये बांग्लादेशी घुसपैठ एक दिमक की तरह भारत के संसाधनों को, झारखंड के संसाधनों को, झारखंड के झारखंडियों के संसाधनों को चट कर जा रहा है धीरे 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 करके, और वो अपने को पुष्ट कर रहा है। राज्य सरकार का बिना कुछ किए हुए एक बड़ा वोट बैंक उनके रूप में तब्दील हो जा रहा है। इसलिए इनके आंखों पर इतना मोटा चश्मा चढ़ गया है तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का, बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रेम के कारण, कि जो आदिवासी अस्मिता, जो मूलवासी की अस्मिता आज खतरे में पैदा हो गई है पूरे झारखंड प्रदेश में। इनके घुसपैठ के कारण जो जनजातीय समाज में, आदिवासी समाज में, मूलवासी समाज में और उनके तमाम संसाधनों में, उनके जितने जीवन में यह जो धीरे 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 दीमक की तरह घुस करके खोखला कर रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। एक दिन आएगा जरूर जब इनको ये समझ में आएगा। आज आसाम के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है और किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके बॉर्डर में पकड़ करके डिटेन करके उसको वापस भेजा है। ये लगातार यहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ की राज्य सरकार को कहीं से भी इसके प्रति थोड़ी भी संवेदना नहीं है कि भाई यहाँ के नागरिकों के हक अधिकार को बचाने के लिए इसको रोके। और मुर्शिदाबाद जो लॉन्चिंग पैड है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का,
और पश्चिम बंगाल और झारखंड में दोनों ही घुसपैठिया प्रेमी, बांग्लादेशी घुसपैठिया प्रेमी सरकार है।